अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गज़ा इसराइल जंग को 2 हफ्ते होने को हैं और इस दौरान इस जंग का पूरा नक्शा वाज़ेह हो चुका है। वो लड़ाई जो शुरू में एक हमला या एक झड़प लग रही थी, अब वो 4 मुल्कों तक कम अज़ कम फैल चुकी है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कौन किसके साथ खड़ा है और ये लड़ाई कितनी पेचीदा होगी। इसे यूँ समझ लें कि अगर यूक्रेन रशिया की जंग एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन थी, तो गज़ा इसराइल जंग कई रंग की उलझी हुई ऐसी डोर का जंगल है कि जिसका सिरा किसी को नहीं मिल रहा। ऐसे में अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन देखें जो इसराइल के अलावा बाकी मुल्कों ने इस जंग के गिर्द खड़ी कर दी हैं, तो दोस्तों गज़ा और इसराइल के मगरब में दुनिया का सबसे मसरूफ़ तरीन तजारती समंदर बहरे रूम है। इसी समंदर में अमेरिका और बरतानिया ने इंस्टॉलेशन कर भी दी हैं। कुछ पहुँच गई हैं और कुछ पहुँच रही हैं। पहले अमेरिकी इंस्टॉलेशन को देखें तो यहाँ पर 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी जंगी जहाज़ पहुँच चुके हैं और इसके अलावा 2000 से ज़ायद अमेरिकी मैरीन कमांडोज इस बहरी जहाज़ पर मौजूद हैं। जबकि अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक टीम इसराइल के साथ तल अबीब या किसी भी जगह इसराइल में मौजूद रहेगी, जो कि गज़ा पर हमलों में और हमास के खात्मे के लिए प्लानिंग में अहम किरदार अदा करेगी। मतलब पूरा अमेरिका इस वक्त इसराइल के साथ मिलकर हमास के खात्मे के लिए तैयार हो चुका है। इसके अलावा अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल और यूक्रेन के लिए $100 अरब की मिलिट्री इमदाद कांग्रेस के सामने रखने की तैयारी भी शुरू कर दी है। दोस्तों याद रहे कि ये उन हज़ारों मिसाइल्स और जंगी सामान के अलावा है जो अभी इसराइल की सरजमीन और साहिल पर पहुंच भी चुका है। अमेरिका के साथ ही बरतानिया भी इसराइल की मिलिट्री मदद के लिए शाना बशाना खड़ा हो चुका है। इंग्लैंड की तरफ से 2 रॉयल नेवी एयरक्राफ्ट शिप्स एयरक्राफ्ट यानी जासूसी करने वाले तैयारे, 3 हेलीकॉप्टर्स और मैरीन कमांडोज भी इसराइल की मदद के लिए भेजे जा चुके हैं। अमेरिका और बरतानिया के साथ नेटो जो कि यूरोपियन और अमेरिकी मिलिट्री अलाइंस है, वो भी इसराइल की मदद के लिए अलर्ट है। तो दोस्तों देखें कि ये सारा वेस्टर्न अलाइंस जिस जगह पर हमले के लिए पर तोल चुका है, वो कुल मिलाकर 41 किलोमीटर की एक छोटी सी पट्टी है और इसमें भी जिस जगह पर हमला करना है यानी जहाँ पर उन्होंने हमास का खात्मा करना है, वो 10 से 12 किलोमीटर लंबाई का टोटल एरिया है यानी गज़ा शहर। अब इस मगरबी इत्तेहाद जिसे हम दूसरी जंग अजीम के रेफरेंस में अलाइंस पावर्स भी कह सकते हैं, इनके मुकाबले में एक तो हमास की तंजीम है जो गज़ा की मुंतखब हुकूमत भी है। दोस्तों 2006 से हमास की इस वक्त वाहिद ताकत ज़ेरे ज़मीन सुरंगों का जाल है। इसके अलावा कोई भी मुल्क हमास को तो छोड़ने गज़ा के निहत्ते अवाम के साथ भी नहीं खड़ा कि वो बमबारी रुकवाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन मगरबी इत्तेहाद को अब हर गुजरते दिन के साथ 2 ताकतवर मुल्कों यानी रशिया और चाइना की तरफ से एक दबाव मिल रहा है। ऐसा दबाव कि जिसके नतीजे में ये तो नहीं होगा कि इसराइल पर ये हमला कर देंगे, लेकिन इसका नतीजा ये ज़रूर निकलेगा कि अमेरिका और इसराइल कई सालों पर मुहित इस जंग में फंस जाएंगे। ऐसी जंग जिसमें वार थिएटर के फैलने का हर वक्त अंदेशा होगा। रूस ने इस जंग में दबाव इस तरह डाला है कि मिडल ईस्ट के बिल्कुल किनारे पर ब्लैक सी के इंटरनेशनल वाटर्स में अपनी मिलिट्री मूवमेंट्स शुरू कर दी हैं। रूसी सदर पुतिन ने चीन में खड़े होकर कहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन के बाद मिडल ईस्ट में भी एक फ्रंट खोल लिया है और उसने 2 अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज भी दिए हैं। मैं धमकी नहीं दे रहा, लेकिन मैंने रशियन मिलिट्री ग्रांट्स को हायरसोनिक मिसाइल के साथ पेट्रोलिंग का हुक्म दे दिया है और ये पेट्रोलिंग ब्लैक सी के न्यूट्रल वाटर पर परमानेंट की जाएगी। हम मिडल ईस्ट की बदलती सूरत हाल पर नज़र रखना चाहते हैं, इसलिए 1000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइलों के साथ हमारी एयरफोर्स मुस्तकिल इस मिशन पर रहेगी। और दोस्तों ये सब सदर पुतिन ने चीन में खड़े होकर कहा है। अब देखें कि पुतिन ने यह कहकर कि हम धमकी नहीं दे रहे, असल में धमकी ही तो दी है। और सदर पुतिन के बयान में 2 बातें बहुत अहम हैं। एक ये कि जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर खड़े होकर किसी तीसरे मुल्क को ऐसी धमकियाँ मेज़ बात कहता है कि जिसमें ताकत का इजहार हो, तो इसका कुछ बोझ मेज़बान मुल्क पर भी आता है। और ये बयान रशियन प्रेसिडेंट ने चीनी सदर से मुलाकात के बाद उनकी सरजमीन पर खड़े होकर दिया है। वो बेल्ट एंड रोड में शिरकत के लिए बीजिंग में मौजूद थे। तो दोस्तों जिस ब्लैक सी के ऊपर रशियन तैयारे मिसाइलों से लैस होकर मुस्तकिल पेट्रोलिंग करेंगे, इस जगह को अगर आप नक्शे पर देखें तो ये ब्लैक सी का साउथ पार्ट है और इसराइली सरजमीन इस जगह से 1000 किलोमीटर से कुछ ही ज़्यादा फासले पर है। तैयारों पर जो मिसाइल लगे हैं इनकी रेंज भी 1000 किलोमीटर है और फिर शाम में पहले से रशियन मिलिट्री बेस भी मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी फ़ौज हिजबुल्लाह जो लेबनान में है, इसके पास हमास से कहीं बेहतर शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल हैं और वो भी इस जंग में पूरी तरह दाखिल हो चुकी है। हिजबुल्लाह के पास हमास के रॉकेट्स की निस्बत अटैक करने वाले मिसाइल बहुत ज़्यादा हैं और इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को हिजबुल्लाह की मिसाइल को डिटेक्ट करना हमास के रॉकेट्स की निस्बत काफ़ी मुश्किल है।
دوستو ان مختلف قسم کے حزب اللہ کے میزائلز کی تعداد دسیوں ہزاروں میں ہے اور ایک رف اندازہ جو مختلف میڈیا آرٹس لگاتے رہتے ہیں اس کے مطابق اس کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ اور 3 لاکھ سے کم ہے، لیکن ظاہر ہے یہ فگر مغربی میڈیا کا اور مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس کا اندازہ ہی ہے، کیونکہ حزب اللہ تو اپنے ایکوریٹلی نمبرز نہیں بتائے گی۔ تو خیر حزب اللہ کے پاس جو میزائلز اور راکٹس ہیں وہ موبائل لانچر سے لانچ ہوتے ہیں۔ کسی ایک لانچنگ فیسلٹی کو تباہ کر کے ان کی صلاحیت کو ختم بھی فوری طور پر نہیں کیا جا سکتا، یعنی اب یوں سمجھ لیں کہ الائڈ پاور یعنی مغربی اتحاد کے مقابلے میں شام سے، بلیک سی کی طرف سے رشیا، لبنان سے حزب اللہ اور غزہ سے حماس آئے گی۔ ان کے ساتھ چین کی سفارتی مدد اور عربوں کی کسی حد تک اخلاقی اور مالی مدد بھی شامل ہوگی، اور جیسے جیسے یہ تنازع آگے بڑھے گا ویسے ویسے یہ بڑھتی ہوئی بھی آپ دیکھیں گے۔ ترک صدر طیب اردوان بھی زیادہ دیر اس سے لا تعلق نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ جس ووٹ بینک پر وہ 2 دہائیوں سے ترکیہ کی حکومت سنبھالے ہوئے ہے، یہ وہ ووٹ بینک ہے کہ جس نے فلسطین میں غزہ کے حملے کے بعد، خاص طور پر ہاسپٹل پر حملے کے بعد انقرہ اور استنبول میں سب سے پہلے اسرائیلی قونصلٹ پر حملہ کیا تھا، اور آپ جانتے ہوں گے کہ مختلف عرب ممالک میں بھی یہ حملے ہوئے، اور اب اسرائیل نے تمام عرب مسلم ممالک سے اپنے سفارتی عملے کو واپس بلا لیا ہے۔ سو جیسے جیسے یہ تنازع آگے بڑھے گا آپ دیکھیں گے کہ دنیا ایک اور گہری کھائی میں دھنستی چلی جائے گی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔